हम मौजूद हैं यहाँ पे बाकरगंज में और यहाँ पे पहाड़ हैं। लोग इस वक्त गर्मियों में नैनीताल जा रहे हैं पहाड़ देखने, मगर यहाँ कूड़े का पहाड़ है। और ये पहाड़ जो कूड़े का पहाड़ है, ये कितना दुख दर्द देता है इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। यहाँ के लोगों को सांस की बीमारी हो रही है, यहाँ की जो बदबू है उससे छोटे छोटे बच्चों के दिलों पे असर पड़ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं, कई लोगों की मृत्यु हो गई। इससे ज्यादा दुख भरी बात क्या हो सकती है। और ये पिछले कई सालों से यहाँ पे मौजूद है और ये कूड़े का पहाड़ लगातार लोगों को बीमार कर रहा है, परेशान कर रहा है। यहाँ पे 15 मिनट खड़े होने के बाद मुझे दिक्कत हो रही है, तो कल्पना करिए जो लोग यहाँ रहते होंगे उनको क्या लगता होगा, उन्हें किस दुख दर्द से सामना करना पड़ा, उन्हें क्या परेशानियां उठानी पड़ती होंगी, कितने प्रकार की बीमारियां और इन्फेक्शन हो जाया करते होंगे। मगर दुख की बात क्या है, 2004 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनकर तैयार हो गया। वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी यहाँ के सारे कूड़े के निस्तारण करने की, 1 साल के अंदर सारा कूड़ा यहाँ से साफ हो चुका होता। मगर आज 20 साल बाद भी, 25 साल बाद भी यहाँ पे आज भी कूड़ा है, कूड़े के पहाड़ है, बदबू है, परेशानियां है, दुख दर्द है। आप समझने की कोशिश भी नहीं कर सकते जब तक आप यहां नहीं आएंगे, इस दर्द को नहीं समझ सकते, इस स्थिति को नहीं समझ सकते। लोगों की मौत हो रही है, लोगों की जान जा रही है। क्या जान की कोई कीमत नहीं है? अनमोल होती है जान। जिसके परिवार का कोई व्यक्ति जाता है उसे ही समझ में आता है क्या दर्द होता है। मगर इससे निस्तारण मिल सकता था। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट जो समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव जी की सरकार ने बना के तैयार कर दिया, उसे हम चला नहीं पाए। कौन लोग जिम्मेदार हैं उसके पीछे? क्या एक प्राइवेट संस्था की वजह से इतने हजारों लाखों लोग परेशान रहेंगे? एक संस्था की वजह से, क्या उसके कोर्ट चले जाने की वजह से ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का कूड़ा का निस्तारण नहीं होगा? वजह क्या है? वजह यह है कि हम लोग जागरूकता की कमी है। बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि कुछ लोग, पूंजीपति लोग, क्या पूरे गरीबों के सिस्टम को बर्बाद कर देंगे? क्या गरीबों को यहां पे प्रताड़ित किया जाएगा? क्या आम आदमी को प्रताड़ित किया जाएगा? क्या मध्यम वर्ग को प्रताड़ित किया जाएगा? चंद पूंजीपति पूरा शहर चलाएंगे? ये बड़ा सवाल है हमारे आपके लिए कि क्या वजह है कि हम लोग इस जागरूकता से दूर हैं। हम क्यों एक भ्रम जाल में फंसे हुए हैं चंद लोगों के। यहाँ पे कूड़ा पड़ने और उतरने का काम, जो कूड़ा यहाँ पे आता है उसे चढ़ाने का, उतारने का काम मेन रोड पे होता है। आप स्मार्ट सिटी की इस रोड को देख सकते हैं। ये जनता के चलने के काम तो आनी है, इसका भी टैक्स जा रहा है। अगर टैक्स जा रहा है तो रोड में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। मगर दिन में जब लोग आ जा रहे हैं तो इस प्रकार की, जिस प्रकार की व्यवस्था है, आप देखिए पूरा कीचड़ से सनी हुई रोड है और बर्बाद है। हमें यही दिक्कत है कि सबसे बड़ी कूड़े की दिक्कत है। हमारी बहुत जिंदगी, हमारी 2 बच्चियां खत्म हो गई इसी चक्कर में। पेट में दर्द हुआ, डायरिया बना, हैजा हुआ, खत्म हो गई। गरीब इंसान कहाँ जाए? बहुत हमें बहुत समस्या खराब है, हमारी बहुत परेशानी हो गई है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। मुंह पर ढाका लगा लगा के निकल रहे हैं, उल्टियां हो रही हैं और बहुत, हम कुछ बता नहीं सकते हैं कितनी हमारी हालत खराब है यहाँ रहने से। बस हमें यही चाहिए कि हमारी सांस की बीमारियां बहुत है। हमारी गली में 3 खत्म हो गए 1 साल में, और कोई बात नहीं है। बस सिर्फ कि कूड़े की समस्या, हमें और कुछ नहीं चाहिए कि हमारा खत्म, रोड बन जाए, यहाँ का कूड़े की समस्या खत्म हो जाए, बस ये चीज हमें चाहिए। अभी हम लोगों ने सुना कि यहाँ के लोगों का दुख दर्द क्या है, माताएं बहनें क्या कह रही हैं, यहाँ के लोग क्या कह रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पिछले 9 सालों से क्या कर रही है। यहाँ पे अरुण कुमार जी विधायक हैं, मिनिस्टर हैं, वन मंत्री हैं, मगर उनकी जिम्मेदारी क्या तय होती है? उनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होती है। एक कैबिनेट के मिनिस्टर की कितनी ताकत होती है, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। वो चाहे तो 24 घंटे में इस कूड़े का निस्तारण कर दें, मगर भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते उनके हाथ में कोई शक्तियां नहीं है या वो करना नहीं चाहते। नियत और नीति महत्वपूर्ण होती है। माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल में यहाँ पे एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया जो यहाँ के कूड़े का निस्तारण करने का काम करता, मगर उस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट को कोर्ट के माध्यम से एक संस्था द्वारा रोका गया। आज 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, यहाँ के लोग प्रताड़ित हैं, यहाँ के लोगों की मौत हो रही है, लोगों की जान जा रही है, मगर यहाँ के लोगों के दुख दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। अरुण कुमार जी वन मंत्री होने के नाते कभी यहाँ पे दौरा करने नहीं आए। उमेश गौतम जी के कभी यहाँ के वीडियो फोटो नहीं देखे मैंने। जब तक यहाँ धरातल पे नहीं आएंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। मैं तो मानता हूँ कि यहाँ पे सारे विधायक मंत्रियों को हर हफ्ते एक मीटिंग करनी चाहिए अधिकारियों के साथ, ताकि वो यहाँ की जो यहाँ पे दुख दर्द है, यहाँ की जो बदबू है, यहाँ की जो दिक्कतें उसे समझ पाए। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि अखिलेश जी के द्वारा किया हुआ विजनरी काम भारतीय जनता पार्टी कभी आगे बढ़ा नहीं पाती, ना पूरा कर